ये बात हमें हमारी ऑब्जर्वेशन भी बताती है, और जो साइंटिफिक स्टडी है वो भी इस बात को वैलिडेट करती है कि जो मर्द और ख़वातीन होते हैं उन दोनों के जो प्रोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मर्द और ख़वातीन के जो ब्रेन्स होते हैं वो डिफरेंटली वायर्ड होते हैं। सबसे प्रोमिनेंट जो ट्रेड डिफरेंस है वो तो फिज़ीक का है, यानी कि जो मर्द हजरात होते हैं वो औरतों के बनिस्बत फ़िज़िकली ज़्यादा, उनका जो फ्रेम होता है वो भी बड़ा होता है, और जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो भी औरतों के बनिस्बत ज़्यादा होती है। और इसी तरह जो औरतें होती हैं वो मर्दों से कम स्ट्रांग होती हैं। लेकिन इस बेसिक डिफरेंस के अलावा भी जो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, और उसकी जो असल वजह है वो वही है जो डिफरेंट ब्रेन वायरिंग हुई हुई है मर्दों और औरतों की, एक दूसरे से जो मुख्तलिफ है। वैसे तो ये सारे के सारे जो ट्रेट्स होते हैं वो हर इंसान के अंदर होते हैं, जो मर्दों के अंदर हैं जो औरतों के अंदर हैं वो सब एक इंसान के अंदर होते हैं। लेकिन वो ट्रेट्स जो कि मर्दों के अंदर प्रोमिनेंट देखे गए या औरतों के अंदर प्रोमिनेंट देखे गए और एक दूसरे के अंदर इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, उनको कैटेगराइज कर दिया गया। जो कि मर्दों के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट थे उनको मैस्कुलिन ट्रेट्स का नाम दिया गया, और जो औरतों के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट थे उनको फेमिनिन ट्रेट्स का नाम दे दिया गया। तो अगर हम देखें कि जो मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं और जो फेमिनिन ट्रेट्स हैं वो हैं एक्चुअली कौन कौन से, तो उसको अगर हम सिर्फ गूगल करें तो उससे हमें पता चलता है कि जो मैस्कुलिन ट्रेट्स हमारे अंदर बताए गए हैं, जो मर्दों के अंदर ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, वो है स्ट्रेंथ, करेज, इंडिपेंडेंस, लीडरशिप एंड असर्टिवनेस। और वहीं पर जो फेमिनिन ट्रेट्स हैं अगर उनको हम देखें तो वो हमें विकीपीडिया बताता है नर्चरेंस, सेंसिटिविटी, स्वीटनेस, सपोर्टिवनेस, जेंटलनेस, वार्मथ, पैसिविटी, कॉपरेटिवनेस, एक्सप्रेसिवनेस, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, एम्पथी, अफेक्शन, टेंडरनेस एंड बीइंग इमोशनल, काइंड, हेल्पफुल, डिवोटेड एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इन डिफरेंसेस के अंदर, इन ट्रेट्स के अंदर अगर आप देखो तो इससे जो आउटकम अगर आप एक निकालो एक दो वर्ड्स के अंदर, वो ये है कि इन ट्रेट्स के अंदर आपको दिखाया गया है कि जो मर्द होता है वो एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी रखता है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, असर्टिव है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, डिसाइसिव है, और वो दुनिया से निकलवाना जानता है कि उसे क्या चाहिए। उसी के हवाले से अगर हम देखें कि औरतों के ट्रेट्स क्या हैं, उसका हमें एक ही निकलता है कि वो कंपैशनेट हैं, वो दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको पसंद नहीं करती, अग्रीएबल हैं, और अपने हक के लिए ज़्यादातर खड़ी नहीं होती क्योंकि वो दूसरे को ज़्यादा स्पेस देती हैं। अब कहने को तो ये ट्रेट्स बहुत अच्छे हैं, एक डोमिनेंट जो ट्रेट्स हैं वो मर्दों के अंदर हैं, और जो ये वाले ट्रेट्स हैं वो औरतों के अंदर हैं। और यही इसकी पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि हमें क्यों ऑपोजिट जेंडर पसंद आते हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ ट्रेट्स होते हैं जो हमारे अंदर लैकिंग होते हैं वो जब हम किसी और इंसान के अंदर देखते हैं तो हमें वो अपील करते हैं। इसी वजह से जो औरतों के अंदर एम्पथी और कंपैशन का जो जज्बा होता है, उनके अंदर जो वो ट्रेट्स होते हैं वो मर्दों को अपील करते हैं, और जो मर्द का जो स्ट्रॉन्ग फिगर, उसके अंदर जो मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं वो औरतों को अपील करते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेंथ अपील करती है, जिसको वो फिर अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है। लेकिन जो यहाँ पर मसला है वो मसला ये है कि आप इन डिफरेंसेस के साथ पैदा हुए हो, ये बहुत अच्छी बात है, यही दुनिया की खूबसूरती है। लेकिन मसला वहाँ पर आता है जब आप इनको बॉक्सेस के अंदर रख कर इसको ग्रो नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो मर्द है, अगर वो उसके अंदर ये सारे के सारे ट्रेट्स हैं पड़े कि वो एक स्ट्रॉन्ग फिगर है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली स्टेबल उसको दिखाया गया है, और वो लीडरशिप पोजीशन के अंदर अपने आप को देखना पसंद करता है, और उसे वो असर्टिव है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, वो गो गेटर है। अगर उसके अंदर जो बाकी ट्रेट्स हैं, अगर उसके अंदर कंपैशन नहीं होगा, एम्पैथी नहीं होगी, और इसी तरह दूसरे के लिए केयर नहीं होगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उनको नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी फ्रेंडशिप्स भी आएंगी, उसके अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स आएंगे, चाहे वो माँ बाप के साथ हों, बहन भाइयों के साथ हों, या अपनी वाइफ और बच्चों के साथ हों। अगर उसके अंदर वो ट्रेट्स जो कि औरतों के अंदर हैं, जिन्हें हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये फेमिनिन ट्रेट्स हैं और वो मर्दों के अंदर नहीं देखे जाने चाहिए, और उसको एक टैबू बनाकर पेश करते हैं,
जिसकी वजह से मर्द भी उन ट्रेड से भागते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर वो मर्द ये वाले ट्रेड्स नहीं अपनाएंगे तो वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बनेंगे। और इसी तरह अगर औरत अपने आप को सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स के अंदर महदूद रखेगी जो कि उनको जिसके साथ असाइन कर दिया गया है, अगर वो इन्हीं ट्रेड्स के ऊपर इक्तफा करेगी, इन्हीं को सफिशेंट समझकर इन्हीं के साथ बैठी रहेगी, और अपने अंदर जो दूसरे ट्रेड्स हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, और उसी तरह अगर अपने आप को वो लीडरशिप पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं करती, उस स्टेट के ऊपर काम नहीं करती, अगर वो असर्टिव नहीं होती, अपने जो हुकूक हैं, अपनी बात किसी और के सामने रख नहीं सकती, तो वो कैसे कामयाब होगी इस दुनिया के अंदर जो कि कॉम्पिटेंट दुनिया है। यहाँ पर अपना जो हक है उसको छीनना पड़ता है, अपनी बात मनवानी पड़ती है, आगे रखनी पड़ती है। अगर आप सेक्रीफाइस करते रहोगे तो लोग आपका सिंपली एडवांटेज लेंगे। सो जो मुझे प्रॉब्लम है इस क्लासिफिकेशन से कि ये जो फेमिनिन ट्रेड्स हैं और जो मैस्कुलिन ट्रेड्स हैं और लोग इन्हीं के ऊपर चुप करके बैठ जाते हैं, और एक दूसरे से जो उनकी डिमांड होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो भी यही होती है कि जो मर्द है वो उन ट्रेड्स को औरतों के अंदर ढूंढना तो पसंद करता है लेकिन अपने अंदर वो नहीं डालना चाहता और उनको एक टैबू समझ कर देखता है। और इसी तरह जो फीमेल्स होती हैं वो उनके जो बेसिक उनके अंदर फंडामेंटल ट्रेड्स आ गए हैं उनकी फिज़िक की वजह से, उनकी डिफरेंट ब्रेन वायरिंग की वजह से, तो उसके ऊपर वो सफिशेंट समझ कर उनको बैठ जाते हैं और उसके ऊपर काम नहीं करते। क्योंकि इंडिविजुअल जो एक इंसान है वो मर्द और औरत ये दो इंसान हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसके अंदर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक स्ट्रांग फिगर इंसान को होना चाहिए। इंसान के पास हर वो टूल होना चाहिए जो कि उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको यूज़ करना पड़ सकता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है और फ़ायदा किसको हो रहा है? इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मर्दों को हो रहा है अगर वो ट्रेड्स नहीं अपना रहे, क्योंकि वो गो गेटर है, लीडरशिप पोजीशन के अंदर अपने आप को देखता है, इंडिपेंडेंट देखता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, असर्टिव है, दुनिया से वो छीनना जानता है अपना हक। जिसकी वजह से आज यही वजह है, पहली वजह तो वो है कि वो फिज़िकली स्ट्रांग है और जो एवोल्यूशनरी एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से वो ऑलरेडी अपनी जो अथॉरिटी है उसको असर्ट करता आया है। लेकिन उसके बाद भी आज भी इसी वजह से वो कामयाब है कि वो छीनना जानता है जो उसे चाहिए। लेकिन औरत क्या है कि वो अग्रीएबल ज़्यादा है, कंपैशनेट है, एम्पथ है, जिसकी वजह से वो दूसरे ट्रेड्स अपने अंदर नहीं इन्वॉल्व करती, जिसकी वजह से आज वो पिसी हुई है, क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं करती, अपने हुकूक के लिए स्टैंड नहीं करती। वो बात ठीक है कि अगर आप एक मैरिज के अंदर चले जाते हो, एक मर्द है, एक औरत है, आपके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप सभी काम सारे करें, आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात है, आपको सारे काम करने आने चाहिए। एक जो मर्द है उसको कुकिंग भी करनी आनी चाहिए, उसे बच्चे को संभालना भी आना चाहिए, उसे फैमिली का केयर भी करना आना चाहिए, जो डिफरेंट छोटे छोटे काम होते हैं जो रिलेशनशिप्स के अंदर चलते हैं। और वहीं पर जो औरत है उसको घर नहीं बिठा देना चाहिए कि यार तुम्हारे ये सिर्फ ये वाले काम हैं कि घर में बैठो। वो इसी का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि एक औरत को सिर्फ किचन तक महदूद करने के लिए उनको इन ट्रेड्स के साथ, फेमिनिन ट्रेड्स का कहकर उसको साइड लाइन करा दिया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक ये बात ठीक है कि जो औरत है उसको इसी तरह साइड लाइन किया गया है। तो औरत को सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए, क्योंकि मर्द अगर फिजिकली स्ट्रांग है तो औरत भी फिजिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, उससे सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। मर्द को अगर बाइक चलाना आती है, उसको औरत को भी बाइक चलानी आनी चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए। जो डिफरेंट टूल्स हैं जीने के, एक इंडिविजुअल के जो होने चाहिए, जो उसको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं कि उसके पास हर वक्त कोई ना कोई मर्द फिगर होगा औरत के पास उसको हेल्प आउट करने के लिए। और इसी तरह साइमल्टेनियसली औरत मर्द के पास कोई औरत होगी उसकी किसी और नीड का ख्याल रखने के लिए, इमोशनल नीड का। यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट एज एन इंडिविजुअल। इसी हवाले से मैंने एक वीडियो देखी थी बिली आइलिश की, जो कि एक प्रोमिनेंट सिंगर हैं अमेरिकन। उसकी एक वीडियो देखिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। I feel the most powerful when I feel masculine um, in my life, and I I also can find power in femininity. It's kind of a balance of both, but I What do you mean by masculine? I don't know.
like, depending on how I walk and stand and my clothes and my face and my jewelry and my fingers and my like everything that I am day to day, like I like to feel more masculine than feminine. It just makes me feel better. Um, which I struggled with for a long time because I wanted to feel feminine and like it, but I just didn't really. And so, but then it's like finding moments where you can have that and it feels good still, you know? Like right now, I'm wearing a tighter shirt and I'm wearing a more low cut shirt. And like, you know, the older me would have been like, ooh, please don't. But I like it. It makes me feel good now. And it's just the balance of the two. और बिली एलिश की ये जो बात है दैट शी फील्स मोर पावरफुल व्हेन शी इज़ बिहेविंग मैस्कुलिन, आई अंडरस्टैंड दैट, आई एग्री टू दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. क्योंकि जहाँ पर पॉस्चर की बात आती है, देयर इज़ अ थिंग अबाउट पॉस्चर. अगर आप स्ट्रेट खड़े होते हो, यू टेक अप सम स्पेस, तो आप पावरफुल फील करते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो. बजाय इसके कि हमारी जो औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे आर स्लाउची, दे आर वो डरी सहमी सी एक नॉर्मल टिपिकल जो लड़की है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शाय हो, वो ज़रा स्लाउची खड़ी हो, वो कॉन्फिडेंट ना दिख रही हो, तो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. वो आपके कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल शी इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट हर. तो यहाँ पर मुझे मसला है कि जहाँ पर अपनी कैपेसिटी के अंदर आप एक इंसान को कॉन्फिडेंट फील करने की इजाज़त नहीं दे रहे, उसको डिफरेंट स्किल सेट से आपने महरूम किया हुआ है, डिफरेंट उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप अपनाने नहीं देते, क्योंकि एक सर्टन ग्रुप्स के अंदर आपने ट्रेट्स डाल दिए हुए हैं कि ये फेमिनिन ट्रेट है, ये मैस्कुलिन ट्रेट है, लड़कियों को ये ट्रेट नहीं रखना चाहिए, लड़कों को ये ट्रेट नहीं रखना चाहिए. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द मैस्कुलिन एनर्जी एंड द फेमिनिन एनर्जी. कोई भी टूल आपके पास होना चाहिए कि क्या पता आपको कहाँ पर यूज़ करना पड़ जाए. एक मर्द को इमोशनल जो टूल्स हैं वो उसके पास होने चाहिए अगर वो उसको किसी रिलेशनशिप को चलाना है. और इसी तरह जो औरत है उसके पास ऐसे वो सारे टूल्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो दुनिया के अंदर सक्सीड कर सके, ना कि वो सिर्फ एक साइड किक रहे मर्द की इमोशनल सपोर्ट और नर्चरिंग के लिए. थैंक यू वेरी मच.